तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं कि यह फिल्म क्यों इतना विवादों में घिरी हुई है। इस फिल्म के अंतर्गत केरला में हो रही धर्म परिवर्तन को लेकर दिखाया गया है। फिल्म द केरला स्टोरी का टीजर गुरुवार को मेकर्स ने रिलीज किया। इसमें अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका की है। टीजर में दिखाया गया है कि केरल में 32,000 महिलाएं गायब हो गई हैं। टीजर के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी का टीजर गुरुवार को मेकर्स ने रिलीज किया। इसमें अदा शर्मा भूमिका हैं। टीजर में दिखाया जाता है कि केरल में 32,000 महिलाएं गायब हो गई हैं और वह अब अफ़गानिस्तान, सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। मेकर्स का दावा है कि फिल्म इन महिलाओं के साथ हुई साजिश और दर्द के पीछे की सच्चाई को दिखाएगी। टीजर में आने वाले के साथ विवाद भी बढ़ता जा रहा है। ट्विटर पर यूजर्स दो गुटों में बटे दिख रहे हैं। 58 सेकंड के टीजर में एक महिला की कहानी दिखाई है जो नर्स बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसे उसके घर से अपहरण कर लिया जाता है और अब वह शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बा बन चुकी है। वह ISIS आतंकवादी के रूप में अफगानिस्तान की जेल में बंद है। महिला का किरदार अदा शर्मा ने निभाया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा है कि द केरला स्टोरी की कहानी फेक प्रोपागंडा है और राज्य को बदनाम करने की साजिश है। तो कई यूजर्स ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स की तरह एक और फिल्म सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने जा रही है। निर्माता विपुल अमृतलाल का कहना है कि फिल्म को बनाने से पहले 4 साल तक रिसर्च किया गया। निर्देशक सुदीप्तो सेन ने केरल और अरब देशों की यात्रा की। उन्होंने स्थानीय लोगों और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। द केरला स्टोरी फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द केरला स्टोरी को कर मुक्त करने का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए खतरे का हवाला देते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का एक दिन बाद आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार सुबह घोषणा की कि फिल्म द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री का दर्जा दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म देखने की संभावना है। आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में लिखा, केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने में यूपी सरकार कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के एक दिन बाद आया है। इसमें कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है। राज्य प्रशासन मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी ने सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी को राज्यव्यापी प्रतिबंध जारी करने का आदेश देते हुए कहा, फिल्म बंगाल के किसी भी हाल में नहीं दिखाई जाएगी। फिल्म जिस तरह विपक्षी दलों ने कथित तौर पर केरल में महिलाओं के इस्लाम धर्म में धर्मांतरण और ISIS में शामिल होने के लिए विदेश में उनके प्रवास के बारे में झूठ फैलाया है, तमिलनाडु में भी समस्याएं फैल गई हैं। रविवार को तमिलनाडु थिएटर और मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने इसे वापस कर लिया। मल्टीप्लेक्स से भाजपा ने तमिलनाडु के DMK सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पिछले हफ्ते केरल उच्च न्यायालय ने द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणन को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को CBFC द्वारा की गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए केरल उच्च न्यायालय को निर्देश देने की प्रार्थना पर करने से इनकार कर दिया गया। द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी का अनुसरण करता है जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में शामिल हो गए हैं। फिल्म ने झूठा दावा करने के लिए विवाद खड़ा कर दिया है कि केरल की हजारों महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था और ISIS में भर्ती किया गया था। आलोचकों और कांग्रेस पार्टी ने लव जिहाद साजिश के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए इसकी आलोचना की है और इसके एजेंडे को संघ परिवार। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी हैं। यह 5 मई 2023 को जारी की गई है। समीक्षकों से आलोचनात्मक खराब रहा है। फातिमा बा एक महिला जो इस्लाम में परिवर्तित हो गई, एक नर्स बनने की आकांक्षा की अपनी दुखद यात्रा साझा करती हैं। केवल उनके घर से अपहरण कर लिया जाना और चरमपंथी समूहों द्वारा मजबूर किया जाना
अंततः इसे ISIS में शामिल होने के लिए हेरफेर किया गया और अफ़गानिस्तान में कैद कर लिया गया। फातिमा बा अदा शर्मा सालनी फातिमा बा के रूप में, योगिता बिहानी निमाह के रूप में, आसिफा के रूप में सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी गीतांजलि के रूप में। द केरला स्टोरी को वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित बताया गया है, जबकि दिखाए गए आंकड़ों को विश्वसनीयता किसी भी वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं है। टीजर 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें अदा शर्मा ने फातिमा बा एक हिंदुस्तानी मलयाली नर्स का किरदार निभाया है, जो एक अफ़गान जेल में समाप्त होने से पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी और ISIS में शामिल हो गई थी। वह हिंदू और ईसाई समुदायों की 32,000 लड़कियों में से एक होने की पहचान करती हैं, जो केरल से लापता हैं और इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में भर्ती हुई हैं। दावा किए गए आंकड़े व्यापक रूप से गलत हैं, जो गलत अनुवाद, गलत उद्धरण और असंबंधित आलातों की गलत प्रस्तुति से एक्सट्रपलेशन आधारित हैं। आफ्टवर्ज रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 की एक रिपोर्ट में कहा कि 2014 और 2018 के बीच लगभग 60 से 70 व्यक्ति केरल में ISIS में शामिल हुए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कुल 100 से अधिक 200 भारतीय वर्षों में संगठन शामिल नहीं हुए थे। पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले किसी भी देश के सबसे छोटे आंकड़ों में से एक। अमेरिकी विदेश विभाग में आतंकवाद ने अपनी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किया था कि भारत के कुल 66 व्यक्ति थे जो उस समय ISIS में संबंध थे। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं केरल की 4 महिलाओं से प्रेरित लगती हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म पर अपना लिया और 2016 और 2018 के बीच ISIS में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ अफगानिस्तान चली गईं। वे शामिल होने के लिए केरल के 21 सदस्यीय समूह का हिस्सा थीं। 2016 में ISIS 2019 में आत्मसमर्पण करने के बाद अफगानिस्तान में कैद हैं। फिल्म के निर्माताओं ने दावा किया है कि फिल्म लव जिहाद के उदाहरण की सच्ची कहानी है। गैर मुस्लिम महिलाओं के बारे में एक हिंदुत्व षड्यंत्र सिद्धार्थ ने रोमांस किया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए शादी का लालच दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्रता के बाद से राज्य पर शासन करने वाली केवल 2 पार्टियों ने फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि यह सांप्रदायिक गलत सूचना का प्रचार करती है और संघ परिवार के एजेंडों को बढ़ावा देती है। केरल को बदनाम करो और लव जिहाद साजिश सिद्धांत का प्रचार करो। आरोपों के जवाब में निर्माता शाह ने कहा कि हम जो कुछ भी कहेंगे वह सबूत के बिना नहीं होगा और सेन ने फिल्म के 4 साल का विरोध किया। तमिलनाडु की एक पत्रकार द्वारा केरल के मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद, जिसमें कहा गया था कि केरल के खिलाफ झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट किया जा रहा है, केरल राज्य पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस को मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द केरला स्टोरी को कर मुक्त करने का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए खतरे का हवाला देते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का एक दिन बाद आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार सुबह घोषणा की कि फिल्म द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री का दर्जा दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म देखने की संभावना है। आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में लिखा, केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने में यूपी सरकार कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के एक दिन बाद आया है। इसमें कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है। राज्य प्रशासन मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी ने सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी को राज्यव्यापी प्रतिबंध जारी करने का आदेश देते हुए कहा, फिल्म बंगाल के किसी भी हाल में नहीं दिखाई जाएगी। फिल्म जिस तरह विपक्षी दलों ने कथित तौर पर केरल में महिलाओं के इस्लाम धर्म में धर्मांतरण और ISIS में शामिल होने के लिए विदेश में उनके प्रवास के बारे में झूठ फैलाया है, तमिलनाडु में भी समस्याएं फैल गई हैं। रविवार को तमिलनाडु थिएटर और मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने इसे वापस कर लिया। मल्टीप्लेक्स से भाजपा ने तमिलनाडु के DMK सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पिछले हफ्ते केरल उच्च न्यायालय ने द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणन को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को CBFC द्वारा की गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए केरल उच्च न्यायालय को निर्देश देने की प्रार्थना पर करने से इनकार कर दिया गया।
द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। कथानक केरल की महिलाओं के एक समूह की कहानी का अनुसरण करता है जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में शामिल हो गए हैं। फिल्म ने झूठा दावा करने के लिए विवाद खड़ा कर दिया है कि केरल की हजारों महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था और ISIS में भर्ती किया गया था। आलोचकों और कांग्रेस पार्टी ने लव जिहाद साजिश के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए इसकी आलोचना की है और इसके एजेंडे को संघ परिवार। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी हैं। यह 5 मई 2023 को जारी की गई है। समीक्षकों से आलोचनात्मक खराब रहा है। फातिमा बा, एक महिला जो इस्लाम में परिवर्तित हो गई, एक नर्स बनने की आकांक्षा की अपनी दुखद यात्रा साझा करती हैं। केवल उनके घर से अपहरण कर लिया जाना और चरमपंथी समूहों द्वारा मजबूर किया जाना। अंततः इसे ISIS में शामिल होने के लिए हेरफेर किया गया और अफगानिस्तान में कैद कर लिया गया। फातिमा बा, अदा शर्मा शालिनी फातिमा बा के रूप में, योगिता बिहानी निमाह के रूप में, आसिफा के रूप में सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी गीतांजलि के रूप में। द केरला स्टोरी को वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित बताया गया है, जबकि दिखाए गए आंकड़ों को विश्वसनीयता किसी भी वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं है। टीजर 3 नवंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें अदा शर्मा ने फातिमा बा, एक हिंदुस्तानी मलयाली नर्स का किरदार निभाया है जो एक अफगान जेल में समाप्त होने से पहले इस्लाम में परिवर्तित हो गई थी और ISIS में शामिल हो गई थी। वह हिंदू और ईसाई समुदायों की 32,000 लड़कियों में से एक होने की पहचान करती हैं जो केरल से लापता हैं और इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में भर्ती हुई हैं। दावा किए गए आंकड़े व्यापक रूप से गलत हैं, जो गलत अनुवाद, गलत उद्धरण और असंबंधित आलातकों की गलत प्रस्तुति से एक्सट्रपलेशन आधारित हैं। आफ्टवर्ज रिसर्च फाउंडेशन ने 2019 की एक रिपोर्ट में कहा कि 2014 और 2018 के बीच लगभग 60 से 70 व्यक्ति केरल में ISIS में शामिल हुए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कुल 100 से अधिक 200 भारतीय वर्षों में संगठन शामिल नहीं हुए थे। पर्याप्त मुस्लिम आबादी वाले किसी भी देश के सबसे छोटे आंकड़ों में से एक। अमेरिकी विदेश विभाग में आतंकवाद ने अपनी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किया था कि भारत के कुल 66 व्यक्ति थे जो उस समय ISIS में संबद्ध थे।